आप सभी को जय हिंद। आरजे टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन संपदा। यह मध्य प्रदेश में प्री और मेंस जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम है, व्यापम के एग्ज़ाम है, दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश में वन संपदा से पहले बेटा सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसका मनुष्य क्या करता है, दोहन करता है अपनी रोज़मर्रा और अपनी दिनचर्या के कामों में। ठीक है, जैसे हम हमारे आसपास के परिवेश में आपको देखने के लिए मिलते होंगे, प्रकृति से जो जानवर हैं उस पे भी हम डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे हैं उसमें हम डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन वो चीज़ें जिसमें मनुष्य क्या रहता है, डिपेंड रहता है अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, जिसका वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत, आप जानते हैं भारत में मध्य प्रदेश बहुत बड़ा भूखंड है, एक जिसका 9.38% हिस्सा भारत का है। और आप ये जानते हैं कि दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत में हृदय स्थल पे मध्य में स्थित मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। प्राकृतिक संसाधन जैसा कि मैंने आपको बताया विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है। आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, अभयारण्य है, लगभग 31 और 6 में, जिसमें क्या चल रहा है, नेशनल पार्क 6 नेशनल पार्क में क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, और प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखला एवं उनके जल संग्रहण क्षेत्र वन आच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर निर्भर है। तो देखिए आपको पता होगा कि इस तरीके का आपका क्या है, मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पे विंध्याचल, ये नर्मदा नदी, सतपुड़ा और नीचे ताप्ती नदी है ना, ये यहाँ पे आ जाती है अरावली, है ना, और ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो अपने मध्य प्रदेश की प्रोफाइल ही इस तरीके की है कि यहाँ पे जलों का भरण भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जिसके कारण ये प्राकृतिक संसाधन और फल फूल जाते हैं। और यहाँ के प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे वन्य प्राणी हो, सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का जो वन अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान संस्थान जो भारत में है वह देहरादून में है, और उसकी एक ब्रांच जबलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय की खोली गई है। 1963 में खोली गई है। कब खोली गई है? 1963, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963। ठीक है, 1963 में क्या हुआ था, देहरादून वाली ब्रांच कहाँ पे खोली गई थी? जबलपुर में खोली गई थी। वन अनुसंधान संस्थान या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन कैसे होते हैं? हरे हरे, देहरादून में है। ठीक है, और इसकी एक ब्रांच जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में कब खोली गई थी? 1963 में खोली गई थी। देश में भौगोलिक क्षेत्रफल, देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बेटा, ठीक है, पूरे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 30.72% हिस्सा वनों का हमारे पास है। ठीक है, अब देश में जितने वन हैं उन वनों का 12.38% हिस्सा हमारे पास है। समझ में आई? दो अलग अलग बातें बोल रहा हूँ। देश के क्षेत्रफल का, है ना, इतना हिस्सा हमारे पास वन है, और देश के वनों के क्षेत्रफल का इतना हिस्सा हमारे पास वन है। दोनों व्यापम में क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों। ठीक है, तो देश के क्षेत्रफल का कितना है? 30% लगभग, और देश के वनों के वन क्षेत्रफल का, जिस देश में जितने भी वन हैं उसके भी क्षेत्रफल का कितना है? 12.38। तो राउंड फिगर में 12 आया था ऑप्शन में, जिसे व्यापम ने सही भी लिया था। अब वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। देखो कैसे याद करोगे वन्य जीव फॉरेंसिक। देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र, तो वनों के बारे में फॉरेंसिक अनुसंधान सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, फिर उसकी ब्रांच में होंगी। उसकी ब्रांच कहाँ पर है? अपने यहाँ जबलपुर में है, तो उसकी ब्रांच जबलपुर में है, तो वो कहाँ होगी? जबलपुर में होगी। और
पेड़ों के स्वास्थ्य के बारे में भी तो बात करेंगे ना भाई। तो जबलपुर में इनके लिए स्वास्थ्य केंद्र भी उपस्थित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उष्णकटिबंधीय इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये ग्लोब है, ये विषुवत है रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, दोनों 23.5 है ना। ये पूरा जो हिस्सा आता है ना बेटा, आप इन दोनों ये पूरे हिस्से में ही सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। ये इस तरफ पड़ती है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, और जब इस तरफ पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती हैं। तो आपको ये पता होगा कि वर्ष भर में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो इन दोनों ही जगह पर पड़ती हैं, और जिसके कारण ये हिस्सा गर्म रहता है। अब जब हिस्सा गर्म होगा तो समुद्र में उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, समुद्र में क्या बनेगा, उच्च दाब का क्षेत्र, और स्थल में क्या बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। गर्म हो गई, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो समुद्र की जो गर्म हवाएं हैं वो स्थल की तरफ दौड़ के जाएंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है ना। तो समुद्र की जो हवाएं हैं बेटा वो कहाँ पे जाएंगी, स्थलों की तरफ दौड़ेंगी, और स्थल की तरफ जब दौड़ेंगी तो वहाँ पे मानसून बन के क्या करेंगी, बारिश करेंगी, और जब वहाँ पे बारिश होगी तो वहाँ पे अच्छे अच्छे वन होंगे, तो उस वन को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। वहाँ के जो वन होंगे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराएंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। पानी की मात्रा बराबर रहती है, जब पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे तो उसे कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी देखिए उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में कितने वन विद्यालय हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने वन विद्यालय हैं, 4 वन विद्यालय हैं, ठीक है। फॉरेस्ट विद्यालय, फॉरेस्ट विद्यालय कितने हैं, 4, फॉरेस्ट विद्यालय कितने हैं, 4। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मध्य प्रदेश में कितने वन विद्यालय हैं, तो कितने वन विद्यालय हैं, 4 वन विद्यालय हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, शिवपुरी में, सिवनी में, बैतूल में और अमरकंटक में स्थित हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जबलपुर में, जैसा कि हमने देखा 1963 में बना था। कब बना था, 1963 में। फॉरेस्ट मैनेजमेंट है 1982 में खुला था, कहाँ पे, भोपाल में। मैनेज तो भाई सब कुछ राजधानी से ही होगा, इसलिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। वहीं पे हम बात करें वन विकास निगम की, तो वन विकास निगम बना था 1775 में। कब बना था, 1775 में। के भी कहाँ पे होगा, भोपाल में होगा। जैव विविधता जो अधिनियम आया था ना बच्चों, ये आया था 2002 में, और फिर उसके बाद जैव विविधता विभाग का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 2000 में। देखिए नीचे लिखा भी है, जैव विविधता बोर्ड का जो गठन हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है। तो जैव विविधता। अब मध्य प्रदेश का इको पर्यटन बोर्ड, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इको पर्यटन बोर्ड भी कब बना था, 2005 में बना था। 5 मध्य प्रदेश का लकी नंबर है, ठीक है। और आप यहाँ पे वन विकास निगम भी देखो तो देखो 75 में, 5 मध्य प्रदेश का लकी नंबर। फिर उसके बाद वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। फिर उसके बाद बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है, जिसे वामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह भी कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में आम जिला के नाम से किसे जाना जाता है, जबलपुर को जाना जाता है, लेकिन आम अनुसंधान केंद्र है रीवा में स्थित है। और आंवला जिला के नाम से जाना जाता है पन्ना को। किस जिले के नाम से जाना जाता है पन्ना को, आंवला। आम जिला जबलपुर, आम अनुसंधान केंद्र रीवा, लेकिन आंवला जिला किसे कहा जाता है, पन्ना को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, जैसा कि आपको सभी पता है। इसमें से 925 वन ग्राम है, 16 वन वृत्त और जो क्षेत्रीय वन मंडल है ये 62 है। यहाँ से क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन से क्वेश्चन आएगा।
सबसे बड़ा वन वृत्त है, इतना बड़ा वन वृत्त कि उसको खंड खंड में बांट दिया, खंडवा। कौन सा है? खंडवा। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा। और सबसे छोटा वन वृत्त कहाँ पर है? इतना छोटा वन की होश उड़ गए, होशंगाबाद। कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। अब आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में वन स्थिति, वन रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट कितने वर्षों में आती है? हर 2 वर्ष में आती है। कब से चालू हुई थी? 1987 से चालू हुई थी। 1947 में पहली वन रिपोर्ट आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 15वीं रिपोर्ट जो थी मध्य प्रदेश की, यह थोड़ी सी लेट आई, तो यह 2019 तक आ पाई थी। ठीक है, तो जो 2019 तक आई थी, मतलब 18 के एंड में। अब इसके हिसाब से देखा जाए कि जो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत वाला राज्य है ना, इसका कोड है लामिनी। क्या है? लामिनी। लक्षद्वीप में 90%, मिज़ोरम में 86 और निकोबार में कितना है? 81% है लामिनी। याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राज्यों और यूनियन टेरिटरी को मिक्स करके बात की जा रही है। तो लक्षद्वीप का कितना है? 90 है। यूनियन टेरिटरी है जो कि मिज़ोरम में 86 है। लामिनी याद रखिएगा, नी से है निकोबार। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का भारत का जितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसमें से 708,273 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? वन है, जो कि लगभग 21.54% होता है। तो भारत के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 21.54% क्या है? वन है। और इसमें क्या हुई है? वनों में वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 0.2। क्वेश्चन आया है भाई, MPPSC में भी आया था पिछली बार 2016 के पास लगभग, कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वनों में, तो 0.2% की अभी हुई है, उस समय का याद नहीं है। और मध्य प्रदेश में भारत में जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर अभी वन वर्तमान में है? तो 21.54% पर देखा जा सकता है। अब जब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो होता है 308,252 किलोमीटर होता है ना, और इसके 77,414 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? वन उपस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का 25.11% है। कितना है? 25.11% है। और MP में वनों, भारत के वनों का, भारत में जितने वन हैं उसका भी लगभग 11, इसके पहले अपन ने 12 देखा था। ठीक है, इतना ही चलता है, 12 और 11। लेकिन आपको आंसर जो रहेगा वो या तो 11 मिलेगा या तो 12 मिलेगा। व्यापम ने एक बार कितना लिया है? 12 लिया है। ठीक है, अब बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो एरिया है पूरे भारत में, वह कहाँ पर है वनों का? तो वो उसका कोड है मैक। क्या है? मैक। M से है मध्य प्रदेश, A से है अरुणाचल प्रदेश, और C से क्या है आपका? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। मैक। तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सर्वाधिक वन जो एरिया है राज्य में, एरिया की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की अभी कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सर्वाधिक वन एरिया मैक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैक। ठीक है, और वन क्षेत्रफल की जब बात की जाए जिसमें वृद्धि हुई थी तो उसका है अक्का। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। यहाँ पे आपको पता होगा कि बारिश भी ज़्यादा होती है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में वन क्षेत्रफल में क्या हुई है? ज़्यादा वृद्धि। लेकिन जब ज़्यादा वनों की बात की जाए तो उसका कोड है मैक, है ना। क्या है? मैक। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि की जब बात की जाए तो आंध्र, कर्नाटक और केरल। अब मध्य प्रदेश की दृष्टि से जब देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो भाई सतपुड़ा वाला जो इलाका है यहाँ पे सर्वाधिक वन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है और इस साइड वाले मानसून से भी वर्षा होती है,
दक्षिण पूर्वी मानसून से भी। तो जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा वन होंगे, तो सतपुड़ा वाला हिस्सा। बालाघाट और छिंदवाड़ा ये दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन है। और प्रतिशत में जब बात की जाए तो बालाघाट के बाद श्योपुर है, मतलब बालाघाट दोनों में आपका फर्स्ट नंबर पे, चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो चाहे प्रतिशत के मामले में हो। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बालाघाट में है और दूसरे नंबर पे कौन है? छिंदवाड़ा। प्रतिशत के मामले में है बालाघाट और दूसरे नंबर में है श्योपुर। अब जब देखा जाए कि एरिया वाइज कम और परसेंटेज में भी कम है तो वो कौन से हैं? उज्जैन और शाजापुर। उज्जैन और शाजापुर, कोड बना लो यहाँ पे यूएस। एरिया में भी कम, परसेंटेज में भी कम, कौन है? यूएस। यू से उज्जैन, एस से शाजापुर। यू से उज्जैन, एस से शाजापुर। यू से उज्जैन, एस से शाजापुर। अब मध्य प्रदेश की जो 14वीं रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट? 14वीं रिपोर्ट 2015 में। अभी हाल ही में 15वीं रिपोर्ट आई है, हर 2 साल में 2018 में आई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो 14वीं रिपोर्ट आई थी 2015 की तुलना में वनों में मध्य प्रदेश में क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है? मध्य प्रदेश में कमी आई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र, इसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।